अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल और डीज़ल के भाव और साथ में निश्चित तौर पे जो कुकिंग गैस है उसके भी दाम जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत सरकार जो है लोगों के ऊपर बोझ बढ़ाए जा रही है। टैक्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है और 1 लीटर पेट्रोल या डीज़ल पर 35-36 रुपये से भी ज़्यादा जो है टैक्स के रूप में भारत सरकार ले रही है। रोज़ ही 25 पैसे 30 पैसे 1 रुपया की बढ़ोतरी की जा रही है। आज कुछ ऐसे हमारे देश में बड़े शहर हैं, लगभग 6 शहर हैं जिसमें पेट्रोल का दाम 100 रुपये से ऊपर चला गया है। डीज़ल का दाम जो है वहाँ 90 रुपये छू रहा है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो लगभग पेट्रोल जो है 95 रुपये और डीज़ल जो है वो 88 रुपये तक पहुँच चुका है। ये भारत सरकार की बड़ी भारी नाकामयाबी है कि इस तरह से पूरे हिंदुस्तान की जनता के ऊपर मार पड़ रही है। निश्चित तौर पे जब डीज़ल के दाम बढ़ेंगे तो कैरेज बढ़ेगी, क्योंकि जो भी सामान आता है, चाहे वो खाद्य पदार्थ हों चाहे अन्य पदार्थ हों, अन्य चीज़ें हों, सबका ढुलान जो है वो ट्रक्स में होता है। जब ट्रक्स में होता है तो जब ट्रक में डीज़ल का दाम बढ़ेगा तो ढुलाई का जो काम है उसका भी दाम बढ़ेगा। तो हर चीज़, हर वस्तु जो है वो महंगी होती जा रही है। हम खाद्य पदार्थों को अगर देखें तो उदाहरण के तौर पे मैं सरसों के तेल के बारे में ही अगर चर्चा करूं तो इसका MRP जो है लगभग 225 रुपये तक पहुंच गया है। डिपोओं में भी जो तेल है जो दिया जा रहा है वो 160 रुपये तक पहुंच गया है। अगर इस तरह से महंगाई बढ़ती रही तो हम ये देख रहे हैं कि लोगों की आमदनी जो है घटती जा रही है और महंगाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है। और एक समय ऐसा आएगा जब लोग जो हैं इस महंगाई का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सरकार जो है रोज़गार देने में पूरी तरह से विफल है। पूरी तरह से कोई भी जो सरकारी मदद होनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है लोगों को। और एक समय ऐसा आएगा जब लोग बेरोज़गार इस हद तक हो जाएंगे कि मजबूरन उनको कहीं गलत काम न करने पड़े। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि कृपा करके, विशेष करके खाद्य पदार्थों के जो मूल्य हैं उन पे नियंत्रण रखें। सरसों का तेल और तेल जो है, यानी जिसको हम खाने वाला तेल एडिबल ऑयल कहते हैं, वो 2020 तक एसेंशियल कमोडिटी था। यानी जो वस्तुएं जिनका दाम निर्धारित सरकार द्वारा किया जाता है और उनको एक उसके ऊपर नहीं जाने दिया जाता है, महंगा नहीं करने दिया जाता है। 2020 में इस सरकार ने, भारत सरकार ने इसको एसेंशियल कमोडिटी से हटा दिया। जब एसेंशियल कमोडिटी से हटा दिया तो ये खुले बाज़ार में अब लूट मची हुई है। जो कंपनियां इसका उत्पादन करती हैं वो इसमें लूट मचा रही हैं। और मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि डीज़ल पेट्रोल में, कुकिंग गैस जो है आपका घरेलू जो गैस जिसको हम हर चूल्हे पे जिसका इस्तेमाल होता है, उसका दाम 900 रुपये से ऊपर चला गया है। सरकार से यही हम आग्रह कर रहे हैं, बारंबार आग्रह कर रहे हैं कि लोगों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए कृपा करके जो टैक्स है उनको कम किया जाए और इन वस्तुओं को